जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका टारगेट आईएएस के प्लेटफॉर्म पर, जहां की हम लोग आज रामसर साइट्स को डिस्कस करेंगे। रामसर साइट्स ऑफ इंडिया ऑफ बिहार विच इज इम्पोर्टेंट फॉर 72nd बीपीएससी। ठीक है, एज ऑफ जून इंडिया में 100 रामसर साइट्स हैं, बट हम अभी सारे के सारे 100 नहीं डिस्कस करेंगे। बिहार के जो जितने हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बट इंडिया के सारे नहीं करेंगे। इंडिया के जो इंपॉर्टेंट वंस हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। जो रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था ये 1971 में, रामसर एक ईरान में जगह है, वहाँ पर साइन हुआ था। इंडिया उसको 1982 में साइन किया था। ठीक है, और 1981 में वैसे इंडिया में मतलब कि दो डिक्लेयर हो गए थे, चिल्का लेक एंड केवला देव खाना, ये राजस्थान में है। ठीक है, इंडिया का जो लार्जेस्ट है ये सुंदरबन है, और जो स्मॉलेस्ट है वो रेणुका है। रेणुका ये हिमाचल प्रदेश में एक नेचुरल लेक है, और सुने यहाँ का पानी जो है काफ़ी क्लीन और ट्रांसपेरेंट है, मतलब वन ऑफ द क्लीनेस्ट वाटर इन एशिया है ये। ठीक है, स्टेट विद द मोस्ट नंबर ऑफ द साइट्स ये तमिलनाडु के पास में है। स्टेट विद द मोस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग्स यूपी है, सेकंड पर तमिलनाडु है, और यहाँ पर साइट्स में ये फर्स्ट में तमिलनाडु, सेकंड पर यूपी हो जाता है। ग्लोबली इंडिया का जो रामसर साइट्स में रैंक है वो थर्ड है, पहला यूके के पास में, दूसरा मैक्सिको के पास में, और एशिया में इंडिया फर्स्ट है। दो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड्स हैं। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड्स मतलब कि जो रामसर साइट्स अपने यहाँ बहुत गंदे हो चुके हैं। ठीक है, तो उसमें अभी दो हैं, पहले तीन थे, चिल्का भी था बट चिल्का हट चुका है, तो अभी केवल केवलादेव और लोकतक ये मणिपुर में है। मतलब कि दो तीन चीज़ों के लिए लोग यहाँ ताकते रहते हैं। एक तो पहले जो फ्लोटिंग फुमड़ीज है, यहाँ पर जो फ्लोटिंग आइलैंड मिलते हैं, ठीक है, उन्हीं पर एक पार्क भी है। ठीक है, और जो फ्लोटिंग आइलैंड मिलते हैं उनको फुमड़ी बोलते हैं, PHUMDI। ये टर्म देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है। जो सौवा रामसर साइट था ये इम्पोर्टेंट है, और बिहार को चाहे किसी भी इवन यूपीएससी को इन चीज़ों पर खेलने का बहुत मन करता है कि सौवा कौन सा था, 50वां कौन सा था। तो जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी लगेगा बिहार में है, लेकिन नहीं, सुरहाताल यूपी में है। अभी ये जून में ही इसी महीने डिक्लेयर हुआ था। ठीक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड रामसर साइट्स हैं उसमें एक है चिल्का लेक। ये एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है। इसके लेक के अंदर में ही एक वो है आइलैंड है, उसको नलबन बर्ड सेंचुरी बोलते हैं। ठीक है, और ये 2002 तक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में था, उसमें रिमूव कर दिया गया। दूसरा केवलादेव खाना भरतपुर, ये आपका राजस्थान में है। ठीक है, ये इंडिया का फर्स्ट है, आपको जिसे मैंने ऊपर दिखाया था। ठीक है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिस्कस हो गया था, डिक्लेयर हो गया था 1985 में। ठीक, इसमें जो है 10 आर्टिफिशियल सीजनली फ्लडेड लगून्स है। ठीक, और अभी भी ये मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में है। यहाँ पर साइबेरियन क्रेन वगैरह आते हैं उसमें जाड़ा में, पर चूंकि गंदा हो गया था तो इसलिए अभी क्रेन्स कम आते हैं यहाँ पर। सुंदरबन वेटलैंड्स, ठीक है, ये भी आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये इंडिया का लार्जेस्ट है। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव है, इंडिया का लार्जेस्ट रामसर साइट है। देखिएगा, दो लार्जेस्ट है, ये इंडिया का लार्जेस्ट रामसर और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव। ऑफकोर्स इंडिया का भी लार्जेस्ट मैंग्रोव हो ही गया अगर वर्ल्ड का हुआ तो। ठीक है, बट ये अगर मैंग्रोव लीजिएगा तो उसमें ये बांग्लादेश के साथ शेयर्ड है। लोकतक लेक अभी मणिपुर में बात कर रहे थे कि ये भी आपका मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में है। ठीक है, ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में है। ठीक है, यहाँ पर जो फ्लोटिंग आइलैंड है उसको फुमडीज बोलते हैं, ये पर हमने डिस्कस किया था। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन द नॉर्थ ईस्ट। फ्रेश वाटर नॉर्थ ईस्ट में आपको सलाइन बहुत कम मिलेंगे, लद्दाख एरिया में बहुत सारे सलाइन मिलेंगे, उनको भी हम देखेंगे। किबुल लामझाओ ये दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ये भी आपको लोकतक जो मणिपुर है ना वही पर उसी लेक में है, और वहाँ पर संगाई डियर मिलता है, एक छोटा सा डियर है, देख लीजिएगा, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, इंडेंजर्ड। वुलर लेक है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया है। ठीक है, और ये झेलम पर है। ठीक है, तो ठंडी झेलने के लिए हम लोग वूल पहनते हैं, इसे याद रखिए, झेलने के लिए वूल पहनते हैं, तो झेलम पर वूल है। ठीक है, और इसके अंदर ही एक आइलैंड है रूपा लैंक या फिर जैनुल लैंक। जो सांबर लेक है ये आपको पता है कि इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, इनलैंड जो है सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है, और ये अरावली रेंजेस में, ये आपका राजस्थान में है। ठीक है, इसमें 6 रिवर्स ड्रेन होती हैं मेजरली। ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट,
आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखिएगा द लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वाटर लेक है, ठीक है। और यहाँ पर फ्लेमिंगोज वगैरह आते हैं। ये रामसर साइट है। जो वेम्बनाड है ये आपका केरला में है, और वेम्बनाड में मतलब ये शंखनाद करके बोलता है कि मैं सबसे लंबा हूँ, सबसे लंबा बेम्बा हूँ, बेम्बा। तो लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया है, ऑलमोस्ट 96 किलोमीटर, ठीक है। और ये केरला का जो बैक वाटर्स है उसमें है, ठीक है। एक कुट्टनाड टाइप का राइस होता है, ठीक है, ये काफ़ी फेमस है, ये इधर ही उसका कल्टीवेशन होता है। कुट्टनाड जो फार्मिंग है ना राइस की होती है, और ये यहाँ पर बिलो सी लेवल होता है। इसी में आपका मतलब कि नेहरू बोट ट्रॉफी भी होता है, वेल्लम कईल। दीपोरविल ये असम में है, और ये मतलब कि ब्रह्मपुत्रा का फॉर्मर चैनल हुआ करता था। कोलेरू जो है ये आंध्र प्रदेश में है, और ये कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के बीच में है, ध्यान रहे। केवल कृष्णा या गोदावरी से नहीं बनेगा, मतलब कि दोनों के डेल्टा के बीच में एक लेक बना हुआ है। डेल्टा तो पता ही है कि जब नदी आकर लास्ट में टूट जाती है, ठीक है ना, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाते हैं। इसके बीच में एक ये लेक बना हुआ है यहाँ पर, ये है कोलेरू लेक, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक डल लेक, ठीक है। ये कहाँ है बताइए भाई? द क्राउन, द जेवल इन द क्राउन ऑफ द कश्मीर, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर हाउस बोट जो शिकारा राइड वो काफ़ी फेमस है, और सीनरी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। बट आजकल यहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो जा रहा है, पब्लिक रश ज़्यादा है। तो अगर किसी को घूमने का मन कर रहा है तो आप लोग पहले एक बार चेक कर लीजिएगा कि पब्लिक रश कैसा है, तभी जाइएगा। इसके अंदर जो फ्लोटिंग गार्डन है उसको रैड बोलते हैं, ठीक है, और जो हाउस बोट्स है उसको शिकारा बोलते हैं। बट ये एक रामसर साइट नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसका डिमांड है बट इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर डिस्कस कर लिया गया है। सोकर, मैंने बताया था ना कि आपका जो सलाइन लेक्स है ये आपको मिलेगा, तो ये हाइपर सलाइन लेक है जो कि आपको वहाँ पर मिलता है, लद्दाख में मिलता है, ठीक है। सोकर है, और एक सोमोरिरी भी है। भितरकनिका मैंग्रोव्स, ये आपका उड़ीसा का जो गहीर माता मरीन सेंचुरी है, उड़ीसा के इस पार्ट में, ठीक है। यहाँ पर एक अर्रीबाड़ा करके होता है, एक इवेंट होता है। क्या होता है? आपका जो ओलिव रिडले टर्टल्स जो है ये यहाँ पर आकर के मास नेस्टिंग करता है या हैचिंग करता है, उस चीज़ को अरीबाड़ा बोलते हैं, ठीक है। और ये इस एरिया में होता है। तो जो भितरकनिका है ये सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया आफ्टर सुंदरबन। ये देखिए ओलिव रिडलेट सी टर्टल्स जो है उसके बारे में लिख भी दिया गया गहीर माता में, ठीक। तो अब थोड़ा सा बिहार के जो सारे हैं, टोटल मिलाकर 6 ही हैं बिहार में, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो कबरताल या कांवरताल, ठीक है, इसको बोलते हैं, और ये एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्स बोलोक है, ठीक है। ये इंडो गैंगेटिक प्लेन में बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, ध्यान रखिएगा, ठीक। और ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कितने बर्ड का वो है, ठीक है, बट ये सब देख सकते हैं कि जो इंडेंजर्ड इजिप्शियन वल्चर है, वल्नरेबल बियर पोचर्ड एंड द ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, ये सब यहाँ मिलते हैं। जो नागी एंड नकटी ये दो हैं, दोनों आसपास में हैं, दोनों आर्टिफिशियल हैं, ठीक है। और इनको मतलब कि 2024 में दिया गया था रामसर साइट्स, और ये दोनों जमुई में हैं। जमुई में एक जगह पर आपको सोना भी मिला है सबसे ज़्यादा। अभी उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, बट ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर सोने की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, भले परसेंटेज वाइज कम है, ठीक है। जो गोकुल जलाशय या फिर जो गोकुल रिजर्वायर है ये आपका बक्सर में है। इसको कैसे याद कीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिए भाई, बक्सर गोकुल। ये इसको भी रिसेंटली दिया गया, 2025 में दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट है ये। जो उदयपुर झील है ये तो आपका वेस्ट चंपारण में ही है, काफ़ी बढ़िया जगह है, ठीक है, छोटा सा ही है, और ये पार्ट ऑफ द गंडक रिवर सिस्टम का है, बूढ़ी गंडक नहीं, गंडक, ठीक है। जो गंडक का ये पार्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो 6th है ये गोगाबिल है, ठीक है। तो ये गोगाबिल जो है बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व भी है, और ये कटिहार में है, ठीक। और ये भी एक ऑक्सबो लेक है। तो कुल मिलाकर 6 हो गए आपका। कौन कौन सा हो गया? सबसे पहले जो कबरताल था वो हो गया, 2 हो गया आपका नागी एंड नकटी, 3 हो गया गोगाबिल, ठीक है। उसके अलावा गोकुल, और एक जो 6th है ये उदयपुर झील, ठीक। ये यहाँ पर उसी का डिटेल्स दिया हुआ है, कब कब डिक्लेयर